हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं एंजल आंसर्स विद गाइडेंस के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है। इट इज़ जस्ट लाइक आपके एंजल आंसर्स, आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जितनी भी मैं गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग करती हूँ, गाइडेंस बेस्ड रीडिंग करती हूँ, और ये उसके ऊपर बेस करती है, और ये बहुत हेल्पफुल होती है बहुत सारे लोगों के लिए। ऑल्दो इस रीडिंग पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जबकि हैरत है मुझे, लोगों को वैसे अपनी जनरल लाइफ में इतने सारे मसलों पे गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखा करें, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें होती हैं। और किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बिकॉज ये आपकी रीडिंग है, आपकी जनरल एनर्जीज़ पर है, और उसकी बेसिस पर अगर आपको कोई आंसर चाहिए होगा, अगर आपको जनरल रीडिंग में आंसर मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, और प्राइवेट रीडिंग में करवा कर आप अपना पर्सनल मसला डिस्कस करें, और तब आप जो हैं वो अपनी डिसीजन मेकिंग करें। मुझसे लें या किसी और से लें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट ऑलवेज़ गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। कंसल्टेशन के लिए आप राइट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग की कंसल्टेशन के लिए भी राइट टैरो रीडर के पास जाएँ। तो देखते हैं जनाब कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहले मैं एंजल आंसर सारे रिवील करूँगी, फिर हर एंजल आंसर को टैरो से क्लैरिफाई करूँगी कि ये एंजल आंसर आपके लिए क्यों आया है। फोकस ऑन योर सेल्फ, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, seek for the guidance. Angel answers with guidance. Big happy change. Wow, mashallah. And it's a big yes. Big happy changes and a big yes. Look for a sign. Great. Awakening time है आज में, या वैसे एक आप देखिए थंडर लाइट जो है उसके ऊपर आके गिर रही है। लुक फॉर अ साइन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, चले मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आप कहीं किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, और आपके फुटस्टेप्स पर कोई लिटरली कहेगा कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सही करना है ना, तो तुम इनको फॉलो करो। कोई पेरेंट हुए, कोई गाइड हुए, कोई मेंटोर्स हुए। किसी को लगता है कि आप बड़े वेल ट्रेंड, बड़े वेल ब्रॉटअप, बहुत मेच्योर, सेंसिबल, और बहुत यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल बाद आज से, नॉट द राइट टाइम। बी असर्टिव। और राइट, ये चीज़ आपको फर्म रखेगी। जो आपके माइंड में चीज़ हो ना, उससे हटिएगा मत। कम्युनिकेट क्लियरली। ग्रेट। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। गाइडेंस अभी आपको टैरो से क्लियर करते हैं फ़िलहाल यहाँ पर। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों, ठीक है। जो मैंने अभी कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ एक तो ये कि आप किसी जगह पर पहुँचेंगे, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे यू आर ऑल अलोन। इट्स फाइन, इट्स ऑल ओके। अगर आप अकेले हैं एंड यू आर रियली थिंकिंग दैट नोबडी इज़ विथ यू, तो इसको समझें, इसको मायूसी में मत लें। एक बात, या तो आपका कमिंग डेज़ में कोई एक ऐसा फ़ैसला जो कि आपको ख़ुद नहीं अंदाज़ा है कि उसको करने के बाद आपको कितनी बड़ी रिलीफ़ और कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है,
आपके कैरेक्टर में ना कुछ लेबल्स ऐड होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल जैसे असर्टिव तो आ गया, टॉलरेंट, कंट्रोल्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट, स्टेबल, मिच्योर, ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाएंगी. बहुत ही जल्द बहुत कुछ अच्छा होगा. तब्दीली आप कह लें कि एक बहुत अच्छी चेंज, खुशी वाली, पुरमुसर्रत जिसको कहना चाहिए वो. अ, आप जो है ना वो एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि बस अब मैंने चूज़ कर लिया है. आई एम नो मोर कंसर्न कि बाकी लोग क्या सोचते हैं. मैंने ये चीज़ तय कर ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. बिकॉज़ आपके पास कोई दो ऑप्शंस हैं. एक हो सकता है पैशन हो, एक हो सकता है कॉम्पोजिशन हो, एक हो सकता है कोई काम हो, एक हो सकता है कोई सोच हो. लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके ऊपर एक ऐसा क्लिक करेगा और ये पीस की तरफ होगा. लाइक या तो आप अपने ख़ुद के मेंटल पीस की तरफ जाएंगे, या आपको लगेगा यार ज़िंदगी कम मिली है, तनाव में गुजारने के बजाय सुकून से गुजारने की ज़रूरत है. यानी हर वक्त हर चीज़ का प्रेशर, हम कोई चूल्हा थोड़ी है कि हर वक्त जो चूल्हा जलता रहे उसके ऊपर कुछ ना कुछ पकता रहे, फिर एक चीज़ हटे तो दूसरी चीज़ पकने के लिए बैठ जाए. ये नहीं. आपको लगा कि यार आई शुड गो फॉर अ बिग येस टू माई सेल्फ. यानी ऐसा लग रहा है. ये प्रॉब्लम्स हैं अभी आपकी लाइफ में. मैं अभी बता दूं, प्रॉब्लम्स में आप समझ लीजिए, प्रॉब्लम से ज़्यादा अगर मैं उनको ये कहूँ कि चैलेंजेस. इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप ये कंसिडर करने लगे हैं और ये सोचने लगे हैं, या आपको महसूस होने लगा है कि अब आपको सब लोगों ने छोड़ दिया, आप बिल्कुल अकेले हैं, लिव विद इट, अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट. एम्ब्रेस कर लें इसको, इस सच्चाई को गले लगा लें कि हाँ ठीक है, मैं अकेला हूँ तो क्या होगा, सभी अकेले आए सभी अकेले जाएंगे. ऐसे मौक़ों पर ना आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुक, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन इंडिकेट होगा. आपको कोई ख्वाब आ सकता है. आप अगर इबादत करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, एक मोमेंट आएगा आपके प्रेयर टाइम की मेडिटेशन में कि आपको एकदम से ना क्लिक करेगा एक साइन. ये नेचुरल प्रोसेस होता है मेडिटेशन का. जब आपको कोई अल्लाह की तरफ से कोई साइन मिलना होता है, आपको ऐसा वो क्लिक करेगा और वो अपने साइन में खुद ये इंडिकेट करेगा कि मैं तुम्हारे इस मसले के सलूशन के लिए तुमको ये साइन शो कर रहा हूँ. एंड इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ ब्लू. आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये कहाँ से चीज़ स्ट्राइक कर गई. विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई विल सी के यू आर रीचिंग टू, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में, बहुत ही जैसे जामिन हुए हुए और ज़मानत में किसी की होते हुए, दुआओं की ज़मानत में, हिसार में अपने आप को बहुत ज़्यादा घेरे में लेते हुए यू आर रीचिंग समवेयर. इट्स अ काइंड ऑफ अ पैलेस, इट्स अ काइंड ऑफ अ कोर्ट, एक बहुत बड़ा सा हॉल, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपका हो सकता है कि आप वहाँ जाएं. मे बी यूर फाइटिंग, यू आर डीलिंग विद द चाइल्ड. यहाँ पर एक बच्चा है और उस बच्चे के साथ भी एग्जैक्टली एक गॉड मदर टाइप चीज़ है जो कि उस बच्चे को हाथ थामने को तैयार है. और वही एंजल विंग्स आपके ऊपर भी लगे हुए. पीछे एक कपल है, दो लेडीज़ हैं जो उस बच्चे को इस फेथ के साथ उसको आगे बढ़ने को कह रही हैं कि यू शुड गो, कुछ नहीं होगा तुमको. एंड दिस आई कैन सी दैट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका कोई आपकी कोई कचहरी हो सकती है, आपको कहीं बिठाकर आपसे कुछ पूछ-गुछ हो सकती है, कोई भी ऐसा मामला जो है ना वो हो सकता है. सही है, ये चीज़ हो गई. अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से अगले साल तक, आज से नेक्स्ट ईयर तक आपको दुनिया मानेगी, ये तो मैं आपको कह दूँ. और आप बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. मॉडेस्ट से मुराद बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नज़र आ रहा है. आपकी इंट्यूशंस पे बहुत काम होता हुआ नज़र आ रहा है. हर दुनिया के हर हिस्से के लोग आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ यू कैन सी दिस, आज से एक साल बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट, थिंग्स विल कम्प्लीटली बी डिफरेंट. एंड कोई थ्रॉन पोजीशन, कोई ऐसी जगह, एंड आपको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स में लोग देखेंगे. जैसे मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ट्रेड्स शामिल हो रहे हैं. आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा भी नहीं बिकॉज़ आप एक ग्रैटिट्यूड में आ चुके होंगे. लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग, हर तरफ के सिमिलर लाइक माइंड पीपल आपको प्रेज़ करेंगे
प्रेज करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, फेम है, दुनिया है, कॉन्स्टलेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। ये चीज़ सुनने के बाद आपने कुछ होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात होती है ना, अपने फैसलों पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, लगाम दे देना, होल्ड योर हॉर्सेस। किसी चीज़ में जल्दी ना करें। अभी कुछ अनाउंस करने का, वक्त से पहले कुछ रिवील करने का, किसी के बारे में आप कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको बोल देने का, आप किसके लिए वेलकमिंग है, किसके लिए आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसको रिवील करने के लिए अभी आपको ना बहुत सारे ऐसे मामलात में आप समझ लीजिए कि अभी वो वक्त नहीं है, बस इट्स नॉट द राइट टाइम। अब ये क्या होगा मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको कहीं किसी कचहरी में बिठा दे, ये जो मैंने आपको कहा ना, आपको कन्फ्रंटेशन पे बिठा दे, आपको बोले कि भाई केस है, चलो, जैसे अदालत में दो, एक मुल्जिम और एक जालिम मुल्जिम खड़े हो जाते हैं, आपको अपना मुद्दा बयान करना है, आपको अपना मुद्दा बयान करना है, आप अपनी राय दें, आप अपनी राय दें, आप अपने एविडेंस, आप अपना बोलें, आप अपने बोलें, अपने डिफेंस में बोलें, आप अपने डिफेंस में बोलें। कम्युनिकेट लेस बट क्लियर, एंड आप कायम रहें अपनी बात पे। आपने जो फैसला किया है, आप जो भी फैसला सुना रहे हैं, असर्टिव, स्ट्रिक्ट टोन। असर्टिव का मतलब होता है वो बात करना जिसमें स्ट्रिक्टनेस हो, और जितनी आप कम बात करेंगे ना, सामने वाले को मैनिपुलेट करने का मौका कम मिलेगा। प्रिसाइज्ड, क्लियर, शॉर्ट, ज़्यादा बात ही नहीं करनी, और क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। इस प्रोसेस में आपको आपका दिल और आपकी इंट्यूशंस बहुत साथ देंगी। आपको आपके ज़मीर को सुकून होगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। दूसरा, जो आप रियल हैं ना, उस रियलिटी की बेसिस पर असर्टिव रहें, वरना लोग ये कहेंगे कि आप इस पर्टिकुलर रोल में जब होते हैं तो कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में और कुछ और हैं। अगर आप थोड़ा सा भी शेडी होंगे तो फिर आपको अपनी लाइफ में वो जो ट्रेड्स मिलने वाले हैं ना, वो जो लेबल्स मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। Whenever you are talking to someone, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, ऑलवेज़ फील कॉन्फिडेंट कि आप जो कह रहे हैं वो कंप्लीट ओनरशिप के साथ कह रहे हैं और आप अपनी बात को ओन करते हैं और आप बिल्कुल क्लियर बात करें। अगर आपको ये देखना हो कि क्लियर कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो जो क्राइम सीन्स होते हैं उसमें आप देखें, जब इंटेरोगेशन हो रही होती है तो जो पक्का क्रिमिनल होता है ना, वो सिर्फ हाँ ना और वो एक ही रट्टे पे लगा हुआ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रिमिनल हैं, बट समटाइम्स दीज स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अ लॉट। और वैसे भी कहा जाता है, मौला अली का कौल है कि मोमिन अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। तो जो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करेगा ना, वो हमेशा कामयाब होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा बात आप करेंगे, एक्स्ट्रा बातें आपसे निकल जाएंगी मुंह से, फिर सामने वाला तो पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। आप कोशिश करें कि आप प्रिसाइज, लिमिटेड और शॉर्ट टॉक करें। एलैबोरेशन पर आप ना ही जाएं, ठीक है, ताकि आपकी स्टेटमेंट कम से कम रिकॉर्ड हो। नाउ एज़ पर माई रिचुअल कि मैं हर टैरो कार्ड को, हर ऑरिकल कार्ड को, हर एंजल आंसर को क्लैरिफाई करती हूँ सूफ़ी टैरो डेक से। जिनको डेक्स का पूछना था तो उनके लिए डेक का आ गया है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल एंजल आंसर्स यहाँ पर क्यों आए हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द एंजल आंसर्स। व्हाई बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाई बिग हैप्पी चेंजेस। ये बिग हैप्पी चेंजेस किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी,
ऑल ऑफ अ सडन आपके पास धड़ाम से ना, आप ये देखें यहाँ तो नारियल लगे हुए हैं, लेकिन धड़ाम से ये नारियल कॉइन्स में बदल गए। बिग हैप्पी चेंजेस में समथिंग टेंजिबल, प्रमोशन, सैलरी इन्हांसमेंट, बोनस, कोई पोर्शन, कोई हिस्सा, कोई ट्रस्ट डीड, कोई फाइनेंशियल फंड एंड एक्स्ट्रा अर्निंग, हैप्पीनेस है। आप देखें 9 ऑफ पेंटिकल से वेल्थ है, वेल्थ, बिग हैप्पी चीज। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। यस, ये यस जो मैंने नरेट किया था उसके अलावा ये यस किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? अगर मैंने कहा था ना, आप अपने पीस की तरफ जाएंगे, आप सुकून को प्रायोरिटी देंगे, आप जहनी सुकून को प्रायोरिटी देंगे, कुछ जाके ऐसे चूल्हे पे बैठना। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग दैट you'll do something for your own peace of mind. मे बी a पिकनिक, बीच पे जाएंगे आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कुछ ख़ास तौर पे आप सुनेंगे, सीखेंगे। आपको सितार अगर पसंद है तो आप सितार का कोई क्लिप, कोई ऑडियो क्लिप, कोई उसकी ऑडियो वीडियो मतलब उसकी बना हुआ उसका वीडियो यूट्यूब पर, कोई ऐसी चीज़। मे बी आप गाएं और उसको उसमें सिर्फ सितार का एलिमेंट हो, या आपको ये पीस दे, समथिंग लाइक दैट। यू विल डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू विल डू समथिंग फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, फटाक से पलट के आ गया। लुक फॉर अ साइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्लेंस की बात मैंने कही थी। देखें घर में कोई ख़ास दुआ, मखसूस दुआ जो कि हासदीन से बचने के लिए होती है, कोई सूरा बावाज़ बुलंद आप अपने घर में सुने, ख़ुद उसकी तिलावत करें। आप अपने किसी भी रिलीजन में, जो रिलीजन आपको अलाउ करता है कि आप अपने घर को कैसे क्लेंस कर सकते हैं, उसको क्लेंस करें। कुछ पढ़ें, ख़ास तौर पे यासीन का पानी पढ़ के घर की दीवारों पे डालें। कोई ऐसी चीज़ पाक करें। आप किसी एक बात को ना बहुत टाइटली होल्ड कर रहे हैं, और कोई घर का कोई ख़ास एक हिस्सा है, कोई एक कमरा है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस कमरे में ना कुछ अजीब, बाज़ दफ़ा बहुत डिफरेंट सी वाइब फ़ील होती है। मे बी यू नीड टू सिट देयर, वहाँ 2 रकत नमाज़ पढ़ें और वहाँ उसको क्लेंस करें, अगरबत्ती जलाएं, पढ़ें, बावाज़ बुलंद दुआएं पढ़ें, सूरतें पढ़ें, आयात पढ़ें जो आपको उस कमरे की कोई ऐसा हिस्सा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लुक फॉर अ साइन, ये एक थंडरिंग साइन होगा। मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि आपको हिंट मिलेगा कि अगर आप अकेले हो गए हैं तो आप उसको एम्ब्रेस कर लें। घर की चीज़ों को बहुत गौर से देखें, घर के कोनों को बहुत गौर से देखें। कोई घर का एक हिस्सा जिसको आपने बहुत अरसे से इग्नोर किया हुआ है कि यार यहाँ इसकी सफाई करने की क्या ज़रूरत है, यू शुड गो एंड चेक दैट एरिया, दैट कॉर्नर। घर से बेकार चीज़ों को निकाल दें, जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं हैं, मे बी वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाएं, टेक देम आउट, निकाल दें उनको। एंड लुक फॉर अ साइन। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होने वाला है? विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होने वाला है? 4 ऑफ सोर्ड्स। इट इज़ डेस्परेटली नीडेड कि आप रेस्ट करें। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा या तो नींद आएगी या आपको स्लीप डिप्रिवेशन होगा। आप रेस्टिंग मोड में जाने की आपको बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू रेस्ट अ लॉट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है या डेज़ है, हाँ, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स एक आपके ऊपर ना प्रेशर होगा जो रिलीज़ हो जाएगा, और जब वो प्रेशर रिलीज़ होगा यू विल सी के नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मैं जो हूँ ना वो अब थोड़ा सा आराम कर लूँ। मैंने कहा था ना डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं आप, और मे बी आप किसी ऐसे होटल में, किसी ऐसी जगह पर रुकने जाएं जहाँ पर इस तरह का वो जो मच्छरों से बचने के लिए ये वाला बेड होता है, पता नहीं इसको क्या, इसका कोई ख़ास नाम है इस बेड का। रॉयल्स में होता है ये बेड, पहले होता था, हमारे यहाँ तो मच्छरों से बचने के लिए होता है, यू नो शुद्ध गरीब नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, खुदा ताला का बेहद करम है। तो हो सकता है अपने घर के डेंगी, यस डेंगी, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। मैं अगर आपको शॉर्ट अगर कहूँ तो
1 साल के बाद, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद क्या है, ये जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रीड किया उसमें, यस, ओ वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट है, यू विल बी इन पावर्स, आपकी कोई ख़ास स्किल है, कोई नॉलेज है, और वो 1 साल बाद यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट, यू विल बी वेरी नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इल्म अक़ल फ़हम रखने वाला इंसान, पावर्स होंगी आपके हाथ में, और आप कुछ आजकल ख़ास पढ़ रहे हैं, उसकी बेसिस पर यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आपको लगेगा इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। मुझको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे, यानी आप खुद अपने आप से कहेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया मेरी इस खुशी में मेरे साथ ना नाच रही है, झूम रही है, और मुझ समेत शायद सब ये चाहते थे कि यही हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये होगा। तो अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ वेरी गुड चेंज, नॉट द राइट टाइम, अभी किस चीज़ का राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम, अभी किस चीज़ का राइट टाइम नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव सर्टन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अभी इस वक्त अपनी जो मौजूदा जिम्मेदारियां हैं ना, उसके अलावा किसी और चीज़ को पालने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाएं। आपके लिए आपका घर, और घर में अगर कोई चीज़, कोई काम उसका होना है तो वो सही, वो राइट प्रायोरिटी है। इसके अलावा यू शुड नॉट बी भिड़ के छित्ते में आपने हाथ नहीं डालना। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं है कि आप मज़ीद कुछ और करें। बी असर्टिव, बी असर्टिव, किस फील्ड में आपको असर्टिव रहना है। अपनी खुशी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, स्पेशली बच्चों को लेकर। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो इसमें आप दुनिया उल्टी से सीधी होके, उल्टे होके नंगे क्यों ना नाचे। आपने जो तय कर लिया ना, पीछे नहीं हटना इस बात पे। अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए हर इंसान जद्दोजहद करता है, और अगर उस खुशी में कोई आपके बचपन से आपकी कोई ख्वाहिश है, देखें दोनों बच्चे जो हैं वो मिट्टी से इतना एक कागज़ की कश्ती बना रहे हैं और एक खुश हो रहा है उसको देखकर, एंड ये आपका हो सकता है, ये बचपन से आपका कोई ऐसे कोई शौक़ हो जो आप करना चाहते हो, और आप जिम्मेदारियों में उलझते ही चले गए, हर वक्त आपने इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई कैन सी फ्यू कार्ड्स जो कि शो कर रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं। अब आपका टाइम है कि अब आप इनको कर सकते हैं, तो किसी भी माई के लाल को बीच में इंटरवीन ना करने दें। लिमिटेड ऑर्डरिंग कमांड, दैट्स इट। किसी कोई ना आपको पाल रहा है, ना आप किसी को पाल रहे हैं, तो किसी को इजाज़त ही ना दें आपकी लाइफ में इंटरवीन करने की। इंटरवीन करने का हक़ तब वो हो जब कोई बोले कि तुम घर में बैठो, तुम्हारा घर का ख़र्चा मैं चलाऊँगा, तब आप उसके सामने सरखम तस्लीम करके तैयार हो जाएं कि भाई अब तो मैं इनके इतना एहसानमंद हूँ कि यही है मेरे अन्नदाता। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बी असर्टिव, अपनी खुशियों के आगे आपने असर्टिव होना है। जो आपको चीज़, जो आपको प्लेजर देती है, जो आपको खुश रखती है, हैप्पीनेस, कम्युनिकेट क्लियरली। सॉरी आज की रीडिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। इक्वल गिव एंड टेक में, ये आज मैसेज ऑफ द डे में भी आया है। आपसे जो चीज़ जिसके लिए हो सकती है उसको कहें हाँ मैं कर लूँगा। आपकी गट फीलिंग कहे कि नहीं दिस पर्सन डजंट डिज़र्व माई हेल्प, सीधा मना कर दें, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, बहुत माज़रत, मैं नहीं कर सकता। एंड अपनी चॉइसेस पर, अपनी खुशी पर आप जो जिसको देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप वो करें। और लेन देन के मामले में बिल्कुल कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये किया था, ये हुआ था, इतना तय हुआ था, इतना लेना है, इतना देना है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इतने पैसे आने थे, इतने पैसे जाने थे, तुम्हारी ये अमानत थी, ये तुमको मिलना था, ये तुमको मिला, बिल्कुल क्लियर। लिखत पढ़त इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जनाब, आज लंबे हो गए जनाब, सॉरी, वेरी 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 सॉरी, लेकिन नीडेड है बिकॉज काफ़ी डिटेल में आए हैं, और ये ऐसी रीडिंग है जो आपको
प्राइवेट रीडिंग से ज़्यादा बचाती है। आपको बोनस में इतनी सारी गाइडेंस मिल जाती है, बोनस में आपको, लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है, ठीक है। जनरल रीडिंग में जनरल चीज़ें होती हैं। आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो यहाँ पर छलके हैं और उसमें जो गाइडेंस मिली है आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।